लेकिन अभी हमें पूरे विश्व के वातावरण को बदलना है ना। तो उसके लिए आज हम स्पेशल विश्व पर्यावरण दिवस मनाने जा रहे हैं। वैसे तो ये दिन 5 जून को आता है, लेकिन आज हम संडे है और हमारे विशेष गेस्ट भी हमारे बीच उपस्थित हैं और हमारे सभी भाई बहनें भी उपस्थित हैं, तो इसीलिए आज ये दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हम कहेंगे, चलो इस धरती को फिर से रहने योग्य बनाएं, चलो इस धरती को फिर से रहने योग्य बनाएं और आज हम सभी मिलकर विश्व पर्यावरण दिवस मनाएं। तो हम आगे बढ़ें, उससे पहले हम 1 मिनट बाबा की याद में रहेंगे और फिर इस प्रोग्राम की हम शुरुआत करेंगे। ओम शांति।
आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हमें इस धरती को फिर से रहने योग्य बनाना है, राइट? क्योंकि विश्व में ऐसा वातावरण बनाना है जो सुखमय हो, शांतिमय हो, हरा भरा भी हो और हर चीज़ से भरपूर भी हो। तो कहते हैं माँ की ममता और पेड़ का दान, माँ की ममता और पेड़ का दान दोनों करते हैं जन जन का कल्याण, दोनों करते हैं जन जन का कल्याण। ऐसे ही स्वच्छ पर्यावरण, पानी और हवा, स्वच्छ पर्यावरण, पानी और हवा, यही तो है जीवन जीने की अनमोल दवा। तो इस पर्यावरण दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के दिन कैसे हम पर्यावरण को बहुत स्वच्छ बनाएं, तो उसके लिए हमारे बीच कुमारियाँ एक डांस प्रस्तुत करने जा रही हैं। एक अनोखा संदेश जो एक डांस के माध्यम से वो हमें देने वाले हैं। इसीलिए डांस के लिए कहेंगे कि आज का नृत्य है कुछ खास, आज का नृत्य है कुछ खास, प्रकृति से प्रेम की देता है ये सौगात। हर कदम में है हरियाली के रंग और हर अदा में है धरती के लिए उमंग। तो ऐसे नृत्य प्रस्तुत करने वाली कुमारियों का हम स्टेज पर जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। कसम ये खाए रे, टिक 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 टिक, प्लास्टिक टिक ना पाए रे, टिक 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 टिक, कसम ये खाए रे, टिक 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 टिक, प्लास्टिक टिक ना पाए रे। अगर सुन लो जो संभल लेना हम तो बम ये फट जाएगा, कि बहती सी नदिया का ये पानी रुक जाएगा। अगर सुन लो जो संभल लेना हम तो बम ये फट जाएगा, कि बहती सी नदिया का ये पानी रुक जाएगा। कि कर दो रहम धरती का ये दम भी घुट जाएगा, कि कुदरत की नस नस में जहर ये बस जाएगा। प्लास्टिक के हम सब मोहताज हैं, कैसा ये समाज है। कल ना हो हाथों में आज है, मौका ये अब ना गवाए रे। टिक 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 टिक, कसम ये खाए रे, टिक 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 टिक, प्लास्टिक टिक ना पाए रे। टिक 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 टिक, कसम ये खाए रे, टिक 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 टिक, प्लास्टिक टिक ना पाए रे। सिचुएशन ड्रास्टिक है, जहाँ देखो प्लास्टिक है। सिचुएशन ड्रास्टिक है, जहाँ देखो प्लास्टिक है। सिचुएशन ड्रास्टिक है, जहाँ देखो थैली बोतल स्ट्रॉ इत्यादि सर्रे सर्रे में फैला दी, ना घट पाए ना मिट पाए, रह रह के टॉक्सिक बन जाए। इससे छुटकारा तो नहीं पर है एक सरल उपाय रे, सिंगल यूज प्लास्टिक को हम कह दे बाय बाय रे। टिक 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 टिक, कसम ये खाए, टिक 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 टिक, प्लास्टिक टिक ना पाए रे। टिक 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 टिक, कसम ये खाए रे। टिक 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 टिक, प्लास्टिक टिक ना पाए रे। टिक 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 टिक,
कसम ये खाए रे टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे। तो पलक, अंशिका, ऋषिका और प्रतीक, इन सब का हम एक बार फिर से जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो आपने सुना कौन सा मैसेज दिया इस डांस ने? कौन सा मैसेज दिया? अच्छा, हम एक बात बोलते हैं, चलो आज ये 3 मंत्र अपनाएं। रिड्यूस, बोलिए, रीयूज, रिसाइकिल। इस मंत्र को अपने जीवन में अपनाएं और धरती माँ को ये उपहार हम दें, स्वस्थ मंत्र, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। कौन कौन उपहार देने वाला है धरती माँ को? ये सब देने वाले हैं, और जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया वो भी सोच रहे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, सोच भी सकते हैं। जब तक हमारी स्टेज सज रही है, हमारे गेस्ट अब स्टेज पर आएंगे, तब तक हम आपसे एक प्रश्न करते हैं। आप में से कौन कौन ऐसे हैं जो धरती माँ के लिए सच में प्रेम करते हैं? आप सोच रहे होंगे ये भी कोई प्रश्न है? हाथ खड़ा नहीं करेंगे तो भी शर्म है। लेकिन सवाल ये है कि प्रेम तो सब करते हैं, लेकिन उस प्रेम को निभाने के लिए क्या करते हैं? बात वहाँ आती है ना? तो आज ये दिन हम स्पेशल इसीलिए मना रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ एक दिन नहीं है, ये हमारे पूरे जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज अगर स्वच्छ पर्यावरण है, हरा भरा ये देश है, यह संसार है, तो हमारा आने वाला कल है। तो इसीलिए ये दिन सिर्फ एक दिन नहीं, पूरे जीवन में हमें इसको अपनाना है। ये दिन तो सिर्फ एक फिर से जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है, ताकि अगर हम बीच में थोड़े से डाउन भी हो गए या भूल भी गए तो फिर से याद दिलाने के लिए दिन है। तो हमारा मंच भी तैयार हो गया है, तो मैं हमारे स्पेशल गेस्ट से अनुरोध करूंगी कि वो स्टेज पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय राजू भाई जी, आदरणीय दिव्या दीदी जी, एडवोकेट अश्वनी बहन, आकाश आदित्य लामा जी, प्रसाद बारवे जी, अफजल भाई। तो आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज़ स्टेज पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें और इस मंच की शोभा को बढ़ाएं, और हम सब तालियों के साथ उनका स्टेज पर स्वागत करते हैं। तालियां हमारी रुकनी नहीं चाहिए। ऐसे बड़े बड़े महानुभाव, ऐसी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ आज हमारे बीच उपस्थित हैं, जिन्होंने अपने जीवन को बदलकर इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, इस संसार के लिए बहुत कुछ किया है। आदरणीय राजू भाई जी, बाकी के गेस्ट हमारे बीच अभी आने वाले हैं, तो कुछ ही समय में मंच सज गया है। तो अब मैं अपनी बहनों से अनुरोध करूंगी कि प्लांट के गुलदस्ते के द्वारा, प्लांट के पौधे के द्वारा हमारे अतिथियों का स्वागत करें। और हम कैसे स्वागत करते रहेंगे? इस ठंडी में, एसी की ठंडी में थोड़ी गर्माहट भी जरूरी है ना? हमारे आदरणीय राजू भाई जी को तुलसी के प्लांट द्वारा स्वागत हो रहा है, जो आज विशेष मधुबन से हमारे बीच पधारे हैं। एडवोकेट अश्विनी बहन जी, जो एनवायरमेंट कंसल्टेंट हैं। हमारे अफजल भाई जी, दिव्या दीदी जी,
जिनके मुख से हमने अभी अभी मधुर महावाक्य सुने बाबा के। तो मंच पर हमारे सभी अतिथि विराजमान हैं और अभी हम राजू भाई से अनुरोध करेंगे कि इस विश्व पर्यावरण दिवस पर वह अपने विचार हम सबके बीच रखें, क्योंकि राजू भाई जी विशेष मधुबन से हमारे बीच पधारे हैं। तो और स्पेशल ये है कि आज खास दिन पर वो पधारे हैं क्योंकि ब्रह्मा कुमारी इसकी जो रूरल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विंग है उसके आप वाइस प्रेसिडेंट हैं और विश्व पर्यावरण दिवस भी है जिसमें आपने सस्टेनेबल यौगिक फार्मिंग स्कीम एंड विलेज एडॉप्शन स्कीम की सेवाओं के लिए आप काफ़ी प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं। आपके लिए हम कहना चाहेंगे, जिनका व्यक्तित्व कुछ ऐसा है जो न केवल विचारों से बल्कि कर्मों से प्रभावित होता है, जिनका व्यक्तित्व कुछ ऐसा है जो न केवल विचारों से लेकिन कर्मों से प्रभावित करता है, जिनकी सोच में है गहरा ज्ञान और दिल में है प्रकृति के लिए सच्चा प्यार, तो ऐसे हमारे आदरणीय राजू भाई से अनुरोध है कि वो हमारे बीच इस पर्यावरण दिवस पर अपने विचार रखें। ओम शांति। हम सभी प्रकृति प्रेमी भाई बहनें वर्तमान परिस्थितियों को देख रहे हैं, कितनी फास्ट गति से जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। पूरा विश्व भविष्य को देखते हुए चिंतित है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है, जल कम हो रहा है। कई ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं वर्तमान समय घटित हो रही हैं जो हर एक सोचने के लिए मजबूर हो गया है कि आखिर भी क्या होगा। वैसे तो परमात्मा ने हम सबको त्रिकालदर्शी बनाया है, लेकिन फिर भी जब इस नाटकशाला में हम सब पार्ट प्ले कर रहे हैं तो हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं जिसके आधार से हमारा जीवन चल रहा है। कर्म क्षेत्र पर हम पार्ट प्ले कर सकते हैं, उसमें सबसे मुख्य है प्रकृति। तीन ही इस नाटक के विशेष पाठधारी हैं। एक है प्रकृति, दूसरा पुरुष आत्मा और तीसरा परम पुरुष शिव बाबा परमात्मा। इन्हीं तीनों के आधार से सृष्टि नाटक चला और चलते चलते जब आत्माएं प्रकृति के अधीन हो गई, प्रकृति एक शरीर को भी कहते हैं, 5 तत्वों का बना हुआ ये पुतला है, इसके अंदर जब आत्मा ने प्रवेश किया और अपने आत्मिक स्थिति को, अपने स्वरूप को भूल करके प्रकृति के अधीन हुई, प्रकृति का दोहन किया, प्रकृति को अत्यधिक प्रयोग में लाया, तो प्रकृति अपना रूप तो जरूर दिखाती ही है। तो वर्तमान समय कलयुगी सृष्टि के अंतिम वेला में हम सब हैं और हम सब देख रहे हैं कि कैसे प्रकृति के 5 तत्व अपना विकराल रूप दिखा रहे हैं। हम सबका कर्तव्य है, हम पहले स्वयं को ऐसे सशक्त बनाएं, शक्तिशाली बनाएं, जो प्रकृति की हम संभाल कर सकें, प्रकृति को हम सुरक्षित रख सकें। ग्राम विकास प्रभाग के द्वारा एक नया प्रोजेक्ट हम लोगों ने बनाया, क्योंकि 3 चीज़ें जो विशेष ध्यान पर देते हैं, जल,
जंगल और ज़मीन। जल ही जीवन है। जल की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि अगर एक दिन भी पानी न मिले तो क्या होता है, कितनी बीमारियां फैल जाएंगी, कितना व्यक्ति परेशान हो जाएगा। और जल का प्रयोग हम कैसे कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा प्रयोग खेती में किसान करता है, खुला पानी छोड़ देता है। इसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, कम से कम पानी में कैसे खेती की जा सकती है। उसके लिए ड्रिप सिस्टम किया, बहुत कुछ प्रैक्टिकल करके फिर लोगों को बताया कि एक एक बूंद की बचत कैसे की जाए। और उसके परिणाम स्वरूप इतना अच्छा हमारा यौगिक खेती का फार्म तैयार हुआ है, जिसमें कोई घास ही व्यर्थ नहीं निकलती, कोई मजदूरी का खर्चा भी नहीं जाता, क्योंकि पानी वहीं पर जा रहा है जो उसको जहाँ ज़रूरत है। पौधे के साथ एक एक बूंद पानी जाता है तो इधर उधर घास ही नहीं निकलती है, कोई चीज़ उतनी उत्पन्न ही नहीं होती जिसको हमें ख़त्म करना पड़े। तो जल बचाने का एक बहुत सुंदर मुहिम हमारे इस कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग द्वारा शुरू किया गया। और दूसरा लक्ष्य ये रखते हैं कि हमारी जो ज़मीन है, धरती माँ है, इसके अंदर बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु हैं। और वो सब सूक्ष्म जीवाणु जो हमारी केमिकल्स के प्रयोग हैं, अत्यधिक मात्रा में यूरिया और कई चीज़ें हम डाल रहे हैं, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, इससे जो हमारे मित्र कीटक हैं, जो इस धरती माँ को उपजाऊ बनाने वाले हैं, वो मर रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है। इसलिए प्रभाग ने एक लक्ष्य रखा कि हम किसी भी प्रकार का केमिकल, कोई भी प्रकार की रासायनिक खादें, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग नहीं करेंगे। हम नहीं करेंगे और हम न करने देंगे। संकल्प लिया और उसकी बहुत सुंदर रिजल्ट, सफलता हमें मिली है। थोड़ा सुनाऊंगा आपको, टाइम थोड़ा लेंगे इस विषय को स्पष्ट करने के लिए। तीसरा, जंगल विशेष जब भी कोई हमारा प्रोजेक्ट शुरू होता है, हम कहते हैं भाई उसमें कुछ भी आपको देने की ज़रूरत नहीं, जंगल अपने आप उत्पन्न होता है। आप थोड़े से वृक्ष लगाओ, पौधे लगाओ। तो हमने अपनी 3 दादियों के नाम से, जैसे मोदी जी ने संकल्प दिया एक वृक्ष माँ के नाम, ये हमारा 3 साल पहले जब हमारी दादियाँ अव्यक्त हुई, गुलजार दादी, जानकी दादी, उसके साथ ईसु दादी, तो 3 दादियाँ जब अव्यक्त हुई, उस साल से हमने एक प्रोजेक्ट हाथ में लिया कि इन तीनों दादियों के नाम से हम 3 वृक्ष सभी लगाएंगे। पर्यावरण दिवस पर 3 दादियों के नाम से 3 वृक्ष लगवाए, क्योंकि तीनों की अपनी अपनी विशेषता थी। दादी जानकी जी वट वृक्ष की तरह पूरे विश्व में फैल गई। उनकी कितनी शाखाएं, उपशाखाएं निकल गई, जैसे वृक्ष वट का, बरगद का झाड़ कैसे फैलता है। बाबा रोज मिसाल देते हैं बनन ट्री का, तो उनके नाम से हमने बरगद के झाड़ लगवाए। और हमारी गुलजार दादी बिल्कुल प्योर, शुद्ध, सदा ऑक्सीजन उनसे हमें मिलती थी। जब भी उनके सामने कोई चला जाए, उनकी दृष्टि से, उनके स्नेह से एक जैसे उमंग उत्साह भर जाता, संचार हो जाता। तो उनके नाम से हमने पीपल का पेड़ लगवाया जो सदा ऑक्सीजन देता है। और ईशु दादी जी, अभी आप लोगों ने तो लास्ट सीन देखी है, लेकिन जब हम सब आए हैं शुरू में, ईशु दादी जी बहुत स्ट्रिक्ट, जैसे कोई नीम छाया देती है, नीम की दवाई, नीम का बहुत कुछ फ़ायदा देता है, ऐसे ईशु दादी की जीवन भले थोड़ा सख्त थी, कड़वा नहीं कहेंगे, सख्त थी, लेकिन बहुत नियम मर्यादाओं में चलना और चलाना, उस पर ध्यान रखना, वो ईशु दादी की प्रैक्टिकल जीवन थी।
तो ईशो दादी जी के नाम से हमने नीम का झाड़ लगवाया, गुलजार दादी जी के नाम से पीपल का पेड़ लगवाया, और दादी जानकी के नाम से वृक्ष बरगद का वृक्ष लगवाया। ये सब ने तपोवन में, आरोग्य वन में, जहाँ पर भी हमारे पास ज़मीन थी वहाँ किया, और सभी सेंटर्स पर गांव में विशेष करके जहाँ जहाँ इस प्रभाग के सदस्य हैं उनको लिखा गया कि आप सब इन 3 वृक्षों को अवश्य लगाएं। ये तीनों वृक्ष व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं, और इन वृक्षों की अगर कटाई आप कर रहे हैं, अगर कोई कारण से कोई को काटना भी पड़ता है तो एक काटना है तो उसके साथ 10 हर एक को लगाना ही है। और ऐसे हमने वृक्षारोपण करवाए। विशेष करके वैसे हमारे पुराने ज़माने में कोई वृक्ष को अगर काटना होता था तो उसको पहले से ही कुछ उल्टा बोल करके, कुछ उससे माफ़ी ले करके, कुछ न कुछ करके सूख जाता था तब काटते थे। हरे वृक्ष को कोई नहीं काटता था। हमारी भावनाएं, हमारे विचार कैसे पेड़ पौधे वनस्पति को सुरक्षित रखते हैं, उनको जीवन देते हैं, इसके हमने प्रयोग कराए। आप अगर माउंट आबू आते हैं, शांतिवन के पास तपोवन में एक बहुत सुंदर मॉडल हमने बनवाया है, और उस मॉडल को देख कर के हमारे पूरे भारत के कृषि वैज्ञानिक, कृषि अधिकारी और सरकार अपने अपने प्रांतों से हमारे पास किसानों को भेज रही है अपने खर्चे से। हर मास 3 ग्रुप हर अलग अलग स्थानों से आते हैं। पहले शुरुआत हुई उत्तर प्रदेश से, क्योंकि वहाँ के जो एग्रीकल्चर डायरेक्टर थे बद्री विशाल जी, वो वहाँ के अधिकारियों को लेकर के आए थे माउंट आबू। और जब उन्होंने देखा कि बिना कोई केमिकल के, बिना किसी भी प्रकार की रसायनों के प्रयोग की खेती हो रही है, बहुत सुंदर ढंग से हो रही है, तो उन्होंने अपने किसानों को भेजना शुरू किया अपने खर्चे से। 60, 70, 80 का ग्रुप आता है। 6 ग्रुप पहले यूपी से आए, उसके बाद शुरू हुआ उड़ीसा के तो 7-8 ग्रुप आ गए हैं। फिर तेलंगाना शुरू हुआ, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ शुरू हुआ, फिर राजस्थान ने मांगनी की। ऐसे 5-6 स्टेट के किसान हर मास 3 ग्रुप में आते हैं, और उन सबको हम शाश्वत यौगिक खेती की ट्रेनिंग देते हैं। और उस ट्रेनिंग में बताते हैं कि आप सब अगर थोड़ी ज़मीन है, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है और उपजाऊ ज़मीनें कम हो रही हैं। हमारा बॉम्बे तो जंगल का कंक्रीट लगता है, जंगल का कंक्रीट। भले पौधारोपण करते हैं, लेकिन चारों तरफ से शाम के समय देखो तो कितनी लाइट, कितनी ऊंची ऊंची मंजिलें, क्या है, और इतनी ट्रैफिक, और उसका इतना कार्बन, इतनी प्रदूषण फैल रहा है, उस पर किसका ध्यान नहीं बढ़ रहा है। अभी मैं कहीं गया था, बेंगलोर के टूर पर था 10 दिन पहले। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में मेरे को 2.5 घंटा लगा, केवल शहर के अंदर। प्लेन से हम 1.5 घंटे में पहुंच गए वहाँ, 1.25-2 घंटे में। और शहर के अंदर एक सेंटर से दूसरे सेंटर पर जाने में 2-2.5 घंटे, इतनी ट्रैफिक। और हर रोज़ 400-500 गाड़ियाँ ऐड हो रही हैं, हर रोज़ नई नई कंपनियाँ आ रही हैं। एक दिन क्या होगा, चलना ही दुर्बल हो जाएगा, कैसे चलेंगे, कहाँ जाएंगे। तो ऐसा समय आ गया है जो बहुत विस्तार और वृद्धि हुई है। हम सब का कार्य है कुछ बचत करके, अपने संकल्पों में दृढ़ता ला करके जितना हम बचा सकते हैं। सृष्टि को बचाना मेरा काम तो नहीं है, वो तो सृष्टि के अंत के समय हम पहुँचे हैं, लेकिन नई सृष्टि के लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा। कोई कहता है आप सबको यौगिक खेती सिखा देंगे क्या? कहते उतने लोग तो सीख जाओ जो देवताओं को तो शुद्ध भोजन खिलाओ। आने वाली सृष्टि के लिए तो कुछ ऐसी तैयारी करो जहाँ प्रकृति सदा ही शुद्ध है, हवा पानी बहुत अच्छी है। कहते हैं प्रकृति सदा सेवक के रूप में है,
तो उसकी सुरक्षा करना इस समय हम सबका परम कर्तव्य है। और हमारा यही भाव रहता है कि हर एक आत्मा के अंदर पहले अपना जन बदले, जन बदलेगा तो जल, जमीन, जंगल सब बदल जाएगा। तो जन का परिवर्तन हो, उसके विचारों में इतनी शक्ति आए, उसका मनोबल इतना बढ़े, जो उसके मनोबल के आधार से जो संकल्प करे हो जाए। आज प्लास्टिक की बात हम करते हैं, कितना हम बचा पाए हैं। पानी वही बोतल में पी रहे हैं, भले नाटक करो, कुछ भी दिखाओ, लेकिन संकल्प में जब तक दृढ़ता नहीं है कि हमें नहीं यूज करने हैं, नहीं करना है, तो संकल्प की दृढ़ता कैसे आएगी? संकल्प सबके कमज़ोर हैं। उसके लिए तो सर्वशक्तिवान की याद चाहिए। परमात्मा की याद से जब संकल्प हमारे दृढ़ होंगे, शक्तिशाली होंगे, तो जो हम सोचेंगे वही हम करेंगे। कितना व्यक्ति को ज्ञान दिया जाता, सब जान रहे हैं क्या होने वाला है, लेकिन कोई कदम उठाने के लिए तैयार ही नहीं है। हम सब एक संकल्प लें, जो कर्म हम करेंगे हमें देख सब करेंगे। अगर हम अपने जीवन में कुछ संकल्प लें कि कम से कम माँ के नाम, हमारी दादियों के नाम से इस बरसात की शुरुआत में कुछ पौधे अवश्य लगाएं, तो पौधे लगाएंगे तो खुद को ऑक्सीजन मिलेगी, खुद के जीवन की सुरक्षा होगी और देश की सुरक्षा होगी। तो आप सभी ज़रूर संकल्प लेना, और जहाँ ज़मीन दिखे, जहाँ आपको लगे कि हाँ हो सकता है, खुद लगाओ। लेकिन सिर्फ लगाना नहीं, लेकिन उसकी संभाल भी करना बहुत ज़रूरी है। लगा तो देते हैं सभी, लेकिन उसकी संभाल की जाए, उसको ठीक से सुरक्षित किया जाए। जब भी हम लगवाते हैं कहते हैं भाई, अभी हम गांव अडॉप्ट करते हैं, गांव में कहते हैं वृक्षारोपण करो। 3-4 चीज़ों का ध्यान देते हैं, एक स्वच्छता, एक वृक्षारोपण और एक व्यसन मुक्ति। अगर 3 चीज़ें भी गांव में हो जाती हैं तो वो गांव बड़ा सुंदर खुशहाल हो जाता है। एक गांव में हमने 5000 वृक्ष लगवाए, और वृक्ष लगवा करके उनको सब बच्चों के, घरों के बच्चों की जवाबदारी दी कि इसकी संभाल करना। और इतना सुंदर वो गांव हरा भरा हुआ है, महाराष्ट्र का ही है, हमारे इधर नारायण गांव के पास पूरा गांव हरियाली हो गई। तो अगर कुछ कार्य किए जाते हैं प्रैक्टिकल में तो खुशी भी होती है, लेकिन अगर बच्चों को, एक घर वालों को कहा जाता है एक पेड़ को संभालो, लगा तो दिया लेकिन संभालो इसको, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई करता है तो उसको बहुत पुण्य मिलेगा। ओके, ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया राजू भाई जी। आज ये जो हम डाइस पर जो हमारे गेस्ट बैठे हैं, तो उनको हम जस्ट बताएं, आज ये जो हमारे सामने सभा बैठी है, इन सबको विशेष योग तपस्या करवाने हेतु राजू भाई जी विशेष मधुबन से आए हैं आज हमारे बीच। तो हमें बेहद खुशी है कि इस दिन पर वो आज हमारे साथ हैं। तो राजू भाई जी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और राजू भाई जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, जो अभी जैसे हम कहते हैं ना, हम प्लांट तो लगा देते हैं लेकिन उसकी केयर करना हम कभी कभी भूल जाते हैं, है ना। तो इसीलिए ऐसा संकल्प आ रहा था कि जैसे राजू भाई जी ने कहा कि हमने दादियों के नाम से एक एक प्लांट लगाया और फिर उसके बाद उनकी केयर की और वो बड़े हुए, तो क्यों ना आज से हम भी कोई प्लांट लगाएं तो किसी एक ऐसे व्यक्ति के नाम से लगाएं जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, ताकि उनकी केयर करना भी उतना ही इजी हो जाए और वो प्लांट भी बड़ा हो जाए। तो ऐसा संकल्प हम भी आज ले सकते हैं। तो अभी मैं हमारे अतिथि एडवोकेट अश्विनी बहन से अनुरोध करूंगी कि वो भी इस दिवस पर अपने विचार रखें। एडवोकेट अश्विनी बहन हमारे बीच अपने विचार रखें। उससे पहले हमारे बीच आदित्य जी भी हमारे बीच, आकाश आदित्य लामा जी भी हमारे बीच उपस्थित है। तो मैं बहनों से अनुरोध करूंगी कि उनका भी तुलसी के प्लांट से स्वागत करें। आकाश आदित्य जी।
और एडवोकेट अश्विनी बहन, आपका जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें बहुत कुछ था, लेकिन इन शॉर्ट आपके बारे में अगर हम कहें तो आपने इस पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत सारे अभियान किए हैं और इस पर्यावरण की सेवा के लिए आपने सोशल सर्विस में मास्टर भी किया। प्लास्टिक से होने वाले नुकसान को लेकर लोगों के बीच काफ़ी अवेयरनेस भी आपने फैलाई है। और जो हम शाश्वत खेती की बात कर रहे थे तो जैविक खेती की ट्रेनिंग भी आप लोगों को देते हैं और उसके साथ साथ पर्यावरण के लिए तो आप बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ महिलाओं को भी सशक्त करते हैं और उनको भी रोजगार देने के लिए आपके प्रयत्न रहते हैं। तो आपके लिए हम इन शॉर्ट कहना चाहेंगे, जो धरती को संवारते, कचरे को भी खजाना समझते, खेती को भी केमिकल रहित बनाते, महिलाओं को आगे बढ़ाते, ऐसे सच्चे समाज सेवक से अनुरोध है कि वो अपने प्रेरणादायी शब्द हमारे बीच रखें। आदरणीय एडवोकेट अश्विनी बहन जी। नमस्कार सभी को। मुझे यहाँ पे आज आके बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे माहौल में मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ तो बहुत अच्छा और स्पिरिचुअल लग रहा है। यहाँ पे मंच पे उपस्थित राजू भाई जी, दीदी और बाकी सब और आप भाई बहन सबको मेरा प्रणाम। आज मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि पर्यावरण दिन हमें मनाना पड़ रहा है, यह सबसे दुख वाली बात है। पर्यावरण दिन क्यों मना रहे हम आज? आज हर एक दिन हमें सेलिब्रेट करना पड़ रहा है, जो कि हमें सेलिब्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमें पर्यावरण ने इतना सब कुछ दिया है, आप अगर छोटी छोटी चीज़ें अगर देखते हैं हम लोग, तो पर्यावरण क्या है? पर्यावरण ऐसी चीज़ है कि जो हवा, पानी, जो हमारा अग्नि तत्व जो भी है, जिसे हमने सब डैमेज करके रखा है, सब डिस्टर्ब करके रखा है, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। यहाँ पे अगर देखेंगे तो पर्यावरण जो है हमें हर एक चीज़ दे रहा है और ये सब चीज़ें जो है ये हमारे भलाई के लिए है, हमारे अच्छे के लिए है। बट हम लोगों ने क्या किया है, जो मॉडर्नाइजेशन आ गया है तो हम लोगों ने सबको डिस्टर्ब कर दिया है, पूरे एनवायरनमेंट को हम लोगों ने डिस्टर्ब किया है। इतना ही नहीं तो हमने पानी को डिस्टर्ब किया है, पानी को डैमेज किया है, और वाटर, उसके बाद जो हमारी सॉइल है, जैसे राजू भाई ने बताया, अभी बहुत अच्छे पॉइंट्स उन्होंने बताया कि हमें हर एक चीज़ को प्रिजर्व करना है। हर एक चीज़ को जो हम लोगों ने डिस्टर्ब किया है उसको प्रिवेंट करना है, उसे रोकना है। तो हमें कैसे रोक सकते हैं? अभी हम लोगों ने अगर देखा कि हमें क्या चाहिए जीने के लिए, शुद्ध पानी चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए, यहाँ पे पूरा एनवायरनमेंट शुद्ध चाहिए, लेकिन हम लोगों ने दिन ब दिन मॉडर्नाइजेशन के नाम पे उसे डिस्टर्ब किया है। तो जहाँ तक मुझे ऐसे लगता है कि हमारा जो पर्यावरण है, तो शुरुआत पर्यावरण को संभालने के लिए हमें खुद से करनी चाहिए। पर्यावरण को संवारने के लिए हमें ये दिन मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर एक दिन पर्यावरण का दिन है, नहीं कि 5 जून का पर्यावरण का दिन है। अभी हमें क्या करना है, सिंपल बेसिक चीज़ जो है, जैसे बच्चों ने यहाँ पे हमें एक स्किट से बहुत अच्छा यहाँ पे एक उदाहरण मैसेज दिया हमें यहाँ पे कि प्लास्टिक। अभी हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग सुबह उठते हैं, हमारी आँख खुलती है तो हम लोगों की शुरुआत किस चीज़ से होती है? प्लास्टिक से होती है। ब्रश करते हैं, पहले उठते हैं, ब्रश जो है हमारा टूथब्रश वो भी प्लास्टिक का है। उसके बाद हम लोग मोबाइल हाथ में लेते हैं, मोबाइल के भी कुछ चीज़ें हैं जो प्लास्टिक से बनी है। इलेक्ट्रॉनिक से हम लोग इतना जुड़ गए हैं कि हम लोग आज प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इनके बगैर हम लोग रह नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमें इसके दुरुपयोग पता नहीं है। जैसे अगर हम लोग देखेंगे कि प्लास्टिक जो है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक, देखिए प्लास्टिक के बगैर तो हम लोग जी नहीं सकते, एक्सेप्टेड है, क्योंकि हम लोगों ने उसे हमारे लाइफ में यूज टू करके रखा है। यही अगर हम लोग 20 साल पहले जाते तो हम लोग छोटे थे, तभी आप लोगों ने देखा होगा कि प्लास्टिक हमारे लाइफ में कितना था। हम लोग किराना स्टोर से ग्रोसरी भी लेते थे तो हर एक चीज़ हमें पेपर में रैप करके आती थी। वही हर एक चीज़, कोई भी चीज़ आज ऑयल से लेके कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो हम लोग प्लास्टिक में नहीं लेके आते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है ना हर एक चीज़ टॉक्सिक खा रहे हैं,
जैसे हम लोग जो भी खा रहे हैं उसमें माइक्रो प्लास्टिक्स जा रहा है। हम लोग कप में चाय पीते हैं तो उसमें भी जो प्लास्टिक कप्स होते हैं, तो हमें पता नहीं, हम लोग इतना अवेयर नहीं है कि उससे क्या होता है। उसमें जो प्लास्टिक होता है, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग पेपर वाले कप में चाय पीते हैं, बट वो पेपर वाले कप के लिए भी अंदर से एक प्लास्टिक का कोटिंग रहता है। कोई भी गर्म चीज़ अगर उसके कांटेक्ट में आती है तो माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं। माइक्रो प्लास्टिक मतलब ये चीज़ होती है कि जो हमारी आंखों को दिखता नहीं है, वो हमारे चाय में या जो भी हमारा फूड कंटेंट रहता है उसमें वो मिक्स हो जाता है और वो हमारे बॉडी में आता है। अगर आज हम लोग हमारा बॉडी ये ब्लड टेस्ट भी करते हैं ना, तो आप लोगों को पता नहीं है कि उसमें माइक्रो प्लास्टिक हमारे ब्लड सेल्स में आते हैं। तो वो कहाँ से आते हैं? क्योंकि हर एक चीज़ प्लास्टिक में रैप होके या प्लास्टिक कंटेंट में आ रही है। अभी दूसरी चीज़ जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक के लिए भी हम लोगों ने क्या किया है, फ्री में मिल रहा है प्लास्टिक, कहीं पे भी जाओ प्लास्टिक फ्री में मिल रहा है, और वो हम हमारा हक समझ के वहाँ से उसको एक प्लास्टिक थैली के बगैर दो प्लास्टिक का थैली लेके आते हैं। लेकिन यही अगर हम लोग लेके आते हैं और उसके बाद उसको जब डिस्पोज करते हैं, तो डिस्पोज करने के समय हम लोग उसको अच्छे से डिस्पोज करते हैं क्या? नहीं करते हैं। उसमें हम लोग किचन का जो भी कचरा रहता है, जो हमारा गीला कचरा होता है, वो प्लास्टिक की थैली में रैप करते हैं, किसी को पता ना चले इसलिए बांध देते हैं, और बांधने के बाद क्या करते हैं, फेंक देते हैं। फेंक देने के बाद हमें पता है वो कचरे का क्या होता है? किसी को पता नहीं है वो कचरा क्या होता है। बहुत बार डंपिंग यार्ड पे जाता है, चूहा, कुत्ते, बिल्ली, ये सब वो कचरे पे घूमते हैं, गाय वहाँ पे घूमती है, तो वो कहीं ना कहीं वो इंटेक कर लेते हैं, वो खाते हैं उसको, और उसका वो जो प्लास्टिक का साइड इफेक्ट है वो उनके बॉडी पे हो जाता है। वैसे ही ह्यूमन बॉडी पे होता है। और हम लोग क्या करते हैं, सब कचरा इकट्ठा हमारे डस्टबिन में डालते हैं और वो डस्टबिन जाता है डंपिंग ग्राउंड पे। जब भी डंपिंग ग्राउंड पे कचरा जाता है तो वो कचरा सब सड़ता है एक साथ। आपका प्लास्टिक हो गया, उसके बाद जो मेटल्स हो गए, गीला कचरा हो गया, या थर्माकोल है, जो भी हमारे घर के कचरा है, उसके बाद डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट आता है, जो भी हमारे घर में हार्मफुल चीज़ें होती है वो भी हम लोग कचरे में डालते हैं। वो सभी कचरा अगर एक साथ जाता है तो हमारा एनवायरनमेंट जो है उसको डैमेज करता है। जैसे बारिश होती है, फिर धूप आती है, बारिश होता है, ये सबका कांटेक्ट जब वो कचरे पे होता है तो यही कचरा हमारे लिए बहुत से बीमारियां लेके आता है। जैसे कि कैंसर हो गया, या श्वसन के बहुत सारे विकार होते हैं, वो सब किससे होते हैं? यही से होते हैं। ये जो कचरे से टॉक्सिक्स निकलते हैं, ये सब टॉक्सिक्स जो है ये हमारे वाटर बॉडीज में जाते हैं। जैसे बारिश होती है, बारिश होने के बाद यही पानी वो जमीन में जाता है, उसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है या जो भी होता है वो सब टॉक्सिक्स इसमें आते हैं और हमारी वाटर बॉडीज़ खराब होती है। तो हमें कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को स्टॉप करना है। तो कैसे स्टॉप करेंगे हम लोग? तो सबसे इम्पोर्टेंट, मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी। जैसे कि कचरा मेरे घर से निकला है, मेरा कचरा है, तो उसे डिस्पोज करने का जिम्मेदारी भी मेरा ही है। क्योंकि बीएमसी का काम नहीं है कि आप कचरा करो और बीएमसी कचरा लेके जाके उसको डिस्पोज करे। अगर हमें पर्यावरण, जो हमें आज पर्यावरण दिन अगर सेलिब्रेट करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसका यही कारण है कि हम लोग कचरा कर रहे हैं, पर्यावरण को डैमेज कर रही है, इसलिए हमें दिन मनाना पड़ रहा है। मदर्स डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमें और दिन तो कोई होता नहीं है कि हम लोगों को मम्मी को टाइम देने के लिए हो। फादर्स डे इसीलिए मनाते हैं कि कहीं इतना साल में एक दिन हो कि हमारे पेरेंट्स के लिए हम लोग दे सकते हैं। वैसे ही अभी आज दिन आ गया है कि हमें एक दिन, साल में एक दिन हमें सबको जागरूक करना पड़ता है कि भाई पर्यावरण भी हमारे लिए कुछ है, तो पर्यावरण के लिए कुछ करो। यही सब मैसेज हम लोग पर्यावरण दिन के दिन देते हैं। तो वही बेसिक चीज़ है, हमारे घर का जो कूड़ा कचरा है उसको हमें सेग्रीगेट करना है। सेग्रीगेशन कैसे करना है? एक तो हमें गीला कचरा अलग करना है, सूखा कचरा अलग करना है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी गीला कचरा क्या होता है? जो कचरा गलने वाला होता है, सड़ने वाला होता है, डिकम्पोज होता है और जिससे कंपोस्ट होता है। यही कंपोस्ट जो हम प्लांट्स में यूज करते हैं। जैसे राजू भाई जी ने भी अभी बहुत अच्छे से बताया कि ऑर्गेनिक खेती करते हैं, और यही ऑर्गेनिक खेती करने के लिए हमें कंपोस्ट की ज़रूरत होती है, जो कि हम लोग आज हर एक फूड खा रहे हैं ना, तो हर एक चीज़ पे मैं बोलूँगी कि जहर है।
ये सब टॉक्सिक्स है। जो भी हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं वो केमिकल फर्टिलाइज़र कहीं ना कहीं हमारे बॉडी पे अफेक्ट कर रहे हैं। तो यही है कि हमें गीला कचरा अलग करना है, उससे कंपोस्ट करना है। और जो सूखा कचरा है, सूखा कचरा वो कचरा होता है जो मैन मेड है, और गीला कचरा है वो नेचर से आया हुआ है। नेचर मेड कचरा जो भी है, मतलब जो भी हमारी खाने वाली चीज़ें हैं जो हम लोग खाते हैं और जो यूज़ में नहीं है उसे हम लोग गीला कचरा कहते हैं। जो कि भगवान के निर्माल्य भी हो गया, झाड़ का पत्ता हो गया, किचन का जो भी वेस्ट है वो सब वेस्ट हो गया, सूखा पत्ता हो गया, ये सब हमारा हो गया गीला कचरा। और सूखा कचरा वो है जो मैनमेड है, जो इंसान ने बनाया है, जैसे कि कांच, पतरा, पेपर, प्लास्टिक, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो सब हमारी होगी सूखा कचरा। और उसमें सबसे हार्मफुल या इम्पोर्टेंट जो बोलते हैं हम लोग प्लास्टिक है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, तो उसे हमें अलग करना है। जैसे सूखा कचरा अलग करना है, सूखा कचरा अलग करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो हर दिन जाके किसी को सोशल वर्क नहीं करते, बट हमें अगर सोशल वर्क करना है तो उसके लिए मैं इतना ही बोलूँगी कि जो रैक पिकर्स रोज सुबह सुबह आप निकलोगे तो रैक पिकर्स सुबह सुबह आपको दिखेंगे कि बोरी लेके बैठे घूम रहे हैं, 10 बार 100 बार 1000 बार वो नीचे झुकते हैं, कचरे चुनते हैं, और कचरा चुन के उनको दिन का 100 रुपये का कचरा मिलता है और उस पे उनका गुजारा होता है। यही अगर जैसे मैं मेरे घर में करती हूँ, मेरे घर में मैं सूखा कचरा मेरा कोई भी अलग नहीं हो, बाहर नहीं जाता है, मैं उसे अलग करती हूँ। अलग करके मैं हर हफ्ते का या जैसे महीने का एक मैं बैग में जमा कर देती हूँ, और एक संडे को जैसे टाइम मिलता है मैं उठाती हूँ उसको, और जो रैक पिकर्स बहनें जो हमारी रास्ते पे घूमती रहती है बस उनको देती हूँ। उससे मेरे कचरा देने से उनके चेहरे पे खुशी होती है। यही है कि हम पर्यावरण को कैसे सेव कर रहे हैं। यही कचरा अगर मैं कचरे में डाल दूँ तो उसका कोई यूज़ नहीं है। वही जो रैक पिकर्स है या हमारे हाउसकीपिंग स्टाफ है उनको वही कचरे में हाथ डाल के वो कचरा निकालना पड़ता है। अगर यही मैं रैक पिकर्स को दे दूँ तो उनको एक दिन का एटलीस्ट मैं 100 रुपये का तो बोलते हैं ना डोनेशन कर सकूँ या चैरिटी कर सकूँ, तो ये मैं कचरे से कर सकती हूँ। दूसरी चीज़ हो गई कि जो हमारा हजार्डस वेस्ट है वो भी बहुत हार्मफुल होता है। जैसे कांच, पेपर, कांच हो गया या सैनिटरी वेस्ट हो गया, डाइपर्स हो गए या जो बैंडेड हो गए, सीरीन्स हो गए, ये अगर हमारे घर में ये सब कचरे में डालते हैं तो ये हमारे लिए मतलब जो भी हाउसकीपिंग स्टाफ और ये सब होता है उनके लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, क्योंकि ये सब इन्फेक्टनरी होते हैं और इनका इन्फेक्शन ये जो सफाई साथी या ये जो होते हैं उनको होते हैं। मतलब हम पर्यावरण को भी खराब कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो जुड़े हुए लोग हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं उनका भी हेल्थ हम लोग डैमेज कर रहे हैं। तो इसे हमें अलग करना है और वो बीएमसी के व्हीकल में जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है और जो हम लोग बहुत अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जो है हमारा गीला कचरा। जैसे गीला कचरा राजू भाई का मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनको जंगल, ज़मीन, इनके लिए बहुत ज़्यादा दिलचस्पी और लगाव है, और वो भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग हमारे पर्यावरण के लिए जो काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक रहे। हम लोग जो केमिकल्स खा रहे हैं तो उसे कहीं ना कहीं रुका दे। तो जो हमारे घर का जो गीला कचरा है वो गीला कचरे को हमें अलग करना है। गीले कचरे में आएगा आपका झाड़ का सूखा पत्ता, भगवान को जो फूल चढ़ाते हैं वो, किचन का जो भी हमारा भाजी का वेस्ट होता है या कुक फूड होता है, वो हर एक जो गीला कचरा है उसे हमें अलग करना है। और सिंपल सा है कि गीले कचरे को हम लोग कंपोस्ट कैसे करें। मैं सिंपल प्रोसीजर आपको बताती हूँ, 2 मिनट में उसे बाय प्रैक्टिस आप सीखोगे, क्योंकि कोई भी चीज़ है जो आप आज बताया, आपने सुना और आप कर गए और सीख गए, ऐसा नहीं होगा। हर एक चीज़ जो है हमें बाय प्रैक्टिस होती है। कोई भी चीज़ हम लोग करने जाते हैं तो उसे हमें बार बार करना पड़ता है, तभी वो परफेक्ट होता है। तो जो हमारा घर का गीला कचरा है, एक तो कोई भी कंटेनर लेना है, कोई भी कंटेनर लेना है, और वो कंटेनर में हमें जो रास्ते पे चलते चलते या गार्डन में कहीं पे भी जाओ हमें सूखा पत्ता मिलता है, तो वो सूखा पत्ता लेना है। सूखा पत्ता उस पर बिछाना है, उसमें जो भी हमारा गीला कचरा है उसे काट के डालना है। काट के इसलिए डालना है कि वो जल्दी से डिकम्पोज हो, वो डालना है। उसके ऊपर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा माइक्रोब्स चाहिए तो उसमें आप बटर मिल्क डाल दो या थोड़ा सा हल्दी डाल दो, या
बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें माइक्रोब्स होते हैं, वो डाल सकते हैं, या मार्केट में कल्चर मिलता है वो डाल सकते हैं। और जो आपका कचरा है वो कचरे को और वो जो झाड़ के पत्ते डाले हुए हम लोगों ने उसे मिक्स करना है। बस यही प्रोसीजर आपको डेली करनी है। डेली आपका जो कंटेनर जो रहेगा उसमें आपका पत्ता रहेगा और आपको जो रोज का कचरा है वो गीला कचरा उसमें डालना है और मिक्स करते रहना है। आप देखोगे तो 1 महीने बाद आपका उसमें से प्योर सॉइल जनरेट होगा। मतलब जो हम लोग कचरा कचरा कर रहे हैं ना, वो कचरा नहीं है, वो ब्लैक गोल्ड है। हम वो काला सोना को समझ नहीं पा रहे हैं। और यही ब्लैक गोल्ड या जो हमारा कंपोस्ट है उसे हम लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र करके यूज़ कर सकते हैं। और जो हम लोग बीएमसी के लिए अनवांटेड जो प्रेशर कर रहे हैं कि हमारा जो भी टैक्स का जो हमारे टैक्स का पैसा है वो हम लोग कचरे में डाल रहे हैं, तो उसे हमें कहीं ना कहीं पे रुकाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि हम जब भी शॉपिंग के लिए जाते हैं, भाजी लेने जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो कृपया करके एक जो है एक थैली, जैसे हम लोग निकलते हैं तो हमारा मोबाइल लेना कभी भूलते हैं क्या? ऐसा कभी हुआ है हम लोग घर से बाहर निकले और मोबाइल भूल गए? नहीं, मोबाइल भूल गए तो हम लोग रिटर्न आते हैं। वैसे ही आप हमें एक आदत डालना है कि प्लास्टिक का थैली नहीं हमें यूज़ करना है, तो हमें एक कपड़े का थैली हमारे साथ हमेशा रहना चाहिए। तो ये सब आप लोग कर सकते हैं। कौन कौन करेगा? वेरी गुड। तो बस हमें यही करना है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने यही कहा है कि हमें पर्यावरण को सेव करना है। पर्यावरण को सेव करेंगे तभी हम और हमारा वातावरण जो है वो सेफ होने वाला है। तो बस इतना ही मैं आपको गुजारिश करती हूँ, एक निवेदन करती हूँ कि हर कोई पर्यावरण दिन मनाने की ज़रूरत नहीं आए। हर दिन पर्यावरण का दिन है और उसे हमें सेव करना है। सेव करने के लिए शुरुआत खुद से करनी है। अगर यही शुरुआत कोई भी ये करेगा वो करेगा यह देखते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। शुरुआत खुद से करो और पर्यावरण को सेव करो। यस, थैंक यू। अश्विनी बहन का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया शुक्रिया। वैसे अश्विनी बहन, हम आपको कहें, हमारी सभा में आज सारे पर्यावरण प्रेमी ही बैठे हैं, है ना? तो आपने जो कहा है वो उसका एक कदम तो एटलीस्ट उठा ही सकते हैं कि हम घर से जब निकले तो एक थैली कपड़े की अपने साथ लेके निकलें। तो अब हमारे बीच प्रसाद बारवे जी भी उपस्थित हैं, तो मैं बहनों से अनुरोध करूंगी कि उनका भी प्लांट के द्वारा स्वागत करें। प्रसाद बारवे जी, अब समय है एक सुंदर विधि की ओर चलने का, और जिसके बिना हमारा कार्यक्रम कभी भी पूरा नहीं होता है, और वो विधि है दीप प्रज्वलन की। तो मैं हमारे मंचासीन सभी मेहमानों से अनुरोध करूंगी कि वो भी आगे आएं, और साथ साथ हम जिनके नाम ले रहे हैं वो भी स्टेज पर आएं दीप प्रज्वलन के लिए। अफजल भाई, नुसरत बहन, संजय भाई, मंगेश भाई। तो ये विधि इतनी खूबसूरत है, इसमें सिर्फ हम दीप ही नहीं जलाते हैं लेकिन अपने संकल्पों को भी रखते हैं, है ना? तो हम शुरुआत करेंगे, उससे पहले हम 3 बार ओम ध्वनि उच्चारण करेंगे। और जब हम ये दीप प्रज्वलन हो रहा होगा तो सभी स्टेज पर जो भी उपस्थित हैं वो तो कैंडल लाइट कर ही रहे हैं, लेकिन हम सब वहाँ बैठकर क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे? बस ताली बजाएंगे। ताली तो बजानी है, नो डाउट, लेकिन इस समय हमें संकल्प भी लेने हैं, है ना? तो उससे पहले हम शुरुआत करते हैं ओम ध्वनि की, लेकिन हम सब मिलकर एक साथ ओम ध्वनि करेंगे। ओम।
जैसे दीप अंधेरे को दूर करता है, वैसे ही हमारा एक छोटा सा कदम प्रकृति को नई रोशनी दे सकता है। तो आइए पर्यावरण रक्षा का संकल्प हम सब ले आज। क्या करना है हमें? सिर्फ दीप ही नहीं जलाना है, पर्यावरण रक्षा का संकल्प भी इस दीप को जलाते हुए हम सबको लेना है। तो सभी आंख बंद करके 1 सेकंड के लिए पर्यावरण की रक्षा के लिए अपने मन में संकल्प लेंगे। ये जग बदलने वाला मार्ग यही है, ओम शांति। सहज सरल निराला। मैं हमारे मंचासीन सभी मेहमानों से अनुरोध करूंगी, कृपया अपनी मंदिर से इस तन में, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। प्रेम से तो कितनी सुंदर सुंदर बातें हम अभी सुन रहे हैं। तो ये सुंदर बातों को, अच्छी बातों को हमें अपने जीवन में भी लेकर आना है। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगी हमारे आकाश आदित्य भाई जी से, जो फिल्म डायरेक्टर हैं और स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, जिनके लिए कहें जो शब्दों से दुनिया बना देते और कैमरे से उन सपनों को जीवन दे देते। तो ऐसे हमारे प्रतिभाशाली फिल्म डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर आकाश आदित्य जी से अनुरोध है कि वो 2 मिनट में इस दिवस पर अपनी गुड विशेष रखें। सभागृह और मंच में उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम और सभी भाइयों और बहनों को स्नेह भरा नमस्कार। मैं इतने थोड़ा लेट हो गया और मुझे लगता है इसमें मैंने काफ़ी नुकसान कर लिया अपना आज, क्योंकि ऐसे विद्वान विदुषी लोगों व्यक्तियों को सुनने का मुझे अवसर कम मिला थोड़ा, क्योंकि बेसिकली मेरा काम तो चोरी का ही है। जो मैं विद्वानों से सुनता हूँ उसका प्रयास करता हूँ अपनी फिल्मों में डालूँ या अपने लेखन में डालूँ, उसका उपयोग करूँ। तो आज थोड़ा सा नुकसान हुआ है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि नुकसान भी मेरा है। और पर्यावरण की बात है तो मुझे, जैसे कि अभी अश्विनी जी ने भी कहा कि हमारे तो ये स्वभाव में है। मुझे अभी बैठे बैठे ना मुझे अपने बचपन की सारी बातें याद आ रही थी। मेरी माँ हमेशा कहती थी अगर कभी अर्जेंसी में रात को हमें तुलसी का पौधा चाहिए, पत्ता चाहिए होगा, तो मेरी माँ कहती थी 3 बार ऐसे चुटकी बजाना, फिर उनको थोड़ा सा हिलाना तुलसी जी को, फिर पत्ते तोड़ना उसके। तो ये हमारे स्वभाव में है। मेरी माँ हमेशा कहती थी, मैं जब जाता था पहाड़ों में अपने रिश्तेदारों के यहाँ, तो वो कहते थे कि कभी भी सजीव पेड़ को नहीं काटना है, फलदायी पेड़ को तो बिल्कुल ही नहीं काटना है। उपयोग करना है तो सूखा जो पेड़ है उसके टहनियों का उपयोग कर सकते हैं आप। तो ये तो हमारे स्वभाव में है। और मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ, एक बहुत छोटा सा। आप लोगों ने कुछ अगर वेज थाई करी खाए हो तो उसमें ना एक स्मेल आता है पत्ते का, नींबू का एक पत्ता होता है। तो यहाँ तो नहीं उगता है, वो कलकत्ता साइड में उगता है, गंधराज बोलते हैं उसको, नींबू को, उसके पत्तों को ये है। तो मैं कलकत्ता से उसको लेके आया, अपने यहाँ पे रखा, और जब भी मैं चला जाता, मुझे ना उनसे बड़ा स्नेह प्यार, तो मैं हाथ फेरता था। ये बड़ा, आप में से भी बहुत लोगों ने अनुभव किया इस चीज़ को। मैं बात करता था, वो फल एकदम अच्छे से वो सरवाइव करता था। मैं शूटिंग के लिए 1 महीने में चला जाता तो सूख जाता था। मेरे पिताजी ने कहा कि ये देखो ये सूख गया। अच्छा, पानी देते थे, सब लोग ध्यान रखते थे, फिर भी सूख जाता था। फिर मैं आता था, मैं बोला ये तो सूख गया, इसको फेंकना है। तो मैं बोला नहीं फेंकना नहीं, फ़ोन पे उन्होंने बताया सूख गया फेंकना है। मैं बोला नहीं फेंको मत, रुको, मैं आता हूँ। मैं आया, पानी वानी दिया, थोड़ा सा ऐसे ही से बात किया। ये बड़े आश्चर्य की बात है, हम लोग सुनते हैं, वो वापस सजीव हो गए, पत्ते फिर से आ गए। तो मुझे लगता है ना कि हम लोग ना अपने प्रकृति से बात नहीं करते हैं। अभी भी मैंने उसको फिर शिफ्ट किया, थोड़ा बड़ा हो गया तो मैं अपने फार्म पे शिफ्ट किया। मैं 1 महीने में जब भी जाता हूँ ना, सारे पौधों से बात करता हूँ। बात नहीं करने से ना, मैंने देखा है वो सूखे हुए जैसे, पानी दो, खाद दो, सब कुछ दो, लेकिन चूंकि उनको ना हमसे प्यार है ना, जो तो हमारे यहाँ माना गया ना सजीव है करके। और आप तो साइंटिफिकली प्रूव्ड है, आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने कहा कि वो तो साइंटिफिकली प्रूव है, तब हम मानते हैं, विश्व मानता है, लेकिन हमारे यहाँ शुरू से कहा गया। तो
एक हम प्रयास करें कि अपने आसपास जितने भी पौधे हैं, मुंबई में तो उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि घर पे हम पेड़ लगाएं, या जो भी है आसपास पेड़ है, आपने चिन्हित कर लीजिए कम से कम 10 ऐसे पेड़ों को, जाइए उनसे बात कीजिए और देखिए उनका जो ध्यान रखता है, चाहे जैसे बीएमसी के वर्कर रखते हो या जो भी रखते हैं, उनको भी बोलिएगा कि इनका थोड़ा स्पेशल ध्यान रखें। तो क्या है कि जब तक हम 1-to-1 कनेक्शन, क्योंकि अपनापन नहीं होगा, जैसे हम जिनको परिचित है तो उनको पूछते वो कैसे हैं, वो कैसे हैं, तो ये तो हमारे साथ के ही हैं ना, और हमें इनकी ज़्यादा ज़रूरत है, इनको हमारी शायद उतनी ज़रूरत नहीं जितनी हमें इनकी ज़रूरत है। तो इनसे हम लोग थोड़ा पूछें और उनका देखभाल करें, वो कैसे रह सकते हैं ये देखें। मैंने अपनी फिल्मों में भी बहुत ऐसे उपयोग किया। मेरी जो पिछली फिल्म थी बंगाल 1947, आप में से किसी ने नहीं देखी होगी, मुझे पक्का है क्योंकि कोविड के बाद से फिल्में से चल नहीं रही है और वो लिमिटेड रिलीज है, लेकिन बुक माई शो स्ट्रीम में आप जाके देख सकते हैं। उस फिल्म की जो पूरी कहानी है, मैं इसलिए उस फिल्म का उल्लेख कर रहा हूँ, वो बंटवारे के समय की कहानी है, 1947 की बंगाल की कहानी है। हमने पंजाब वाली कहानियाँ बहुत देखी है, मैं गदर में असिस्टेंट डायरेक्टर था, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। तो ये बंगाल वाली कहानी मैंने सोचा कि बंगाल के टोन के हिसाब से, लेकिन उस फिल्म की विशेषता ये है, आज के दिन विशेषकर कहने के लिए कह रहा हूँ, वो फिल्म की पूरी कहानी एक बरगद का पेड़ सुनाता है। वो पूरी फिल्म की कहानी जो है बरगद का पेड़ सुना रहा है, और वो फिल्म आप देखेंगे तो समझेंगे क्यों वो सुना रहा है। और उसमें कई जगह उल्लेख आता है, जो हमारा नायक है वो कहता है कि मैं कुछ अच्छी बातें करना चाहता हूँ तो कोई गांव वाले सुनते नहीं हैं, तो वो कहता है कि अगर कोई नहीं सुनेगा तो मैं यहाँ के पेड़ पौधों को अपनी बातें सुनाऊंगा, क्योंकि जो है वो प्रकृति के माध्यम से वो संचित रहेगा, है ना, ये इनके पास रहेगा। अगर इंसान नहीं सुनेंगे ना, इनको बोलूंगा, वो शायद कभी किसी तरह से लौटा दे इस बात को। तो ये कोई मेरे अपने विचार नहीं होते हैं। हमेशा जब मैं ऐसे महापुरुषों का मुझे सानिध्य मिलता है, उनका मार्गदर्शन मिलता है, जो मैं सीख पाता हूँ, उनको मैं कोशिश करता हूँ अपने उस फिल्मों में, लेखन में डाल सकूँ, नाटकों में डाल सकूँ। तो मैं आज ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मुझे और बहुत अच्छी अच्छी बातें सुननी है यहाँ पे। तो इसके साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। फिर से धन्यवाद। और एक जाते जाते मैं कहूँ, मैं इंडोनेशियन टेलीविज़न के लिए लिखता था, तो मैं बाली में रहा, और हम तो ऐसे तो ओम शांति बोलते ही हैं, लेकिन जब मैं बाली में था और मैंने एक दिन होटल में जैसे अपना टीवी ऑन किया और मुझे कुछ बोल रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि बालिनीज भाषा में बोल रहे थे, और आखिर में उन्होंने कहा ओम शांति, और मैं एकदम कनेक्ट हो गया। मैं बोला ये हमारे अपने हैं, है ना। तो ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश भाई जी। और जब आप कह रहे थे कि मेरा नुकसान हुआ है कि जो मैं लेट पहुंचा, तब हम आपको बता दें कि हमारा प्रोग्राम लाइव चल रहा है, तो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं तो हमारे बीच प्रसाद बारवे जी भी उपस्थित हैं। आप टीवी एक्टर, फिल्म एक्टर हैं, हर किरदार को जीने वाले, सबके दिलों में अपनी जगह बनाने वाले। ऐसे हमारे टैलेंटेड प्रसाद बारवे जी से भी अनुरोध है कि इस दिवस पर वो 2 मिनट अपनी गुड विशेस रखें। ओम शांति। संजय भाई, सबसे पहले बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे कई बार, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, यहाँ आकर तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते संजय भाई ने कई बार मुझे अनेक कार्यक्रमों के लिए बुलाया, यहाँ तक कि आपको यकीन नहीं होगा, मैंने उनको हर बार हाँ कहा, लेकिन मैं किसी न किसी वजह पहुँच नहीं पाया। और जैसे मैंने प्रोग्राम्स में सुना हुआ है, अंदर कहीं चुभता रहता है, तो जरा मेरा इनर इन्वायरमेंट था वो चुभे जा रहा था कि मैं क्यों नहीं पहुंच पा रहा हूँ। कुछ तो वजह होगी, कोई इंसान आपको इतने दिल से किसी कार्यक्रम के लिए बुला रहा है, आपका ही इनर इन्वायरमेंट उससे ठीक होने वाला है, आपको पता है, फिर भी आप नहीं पहुंच पा रहे हो। तो शायद वो आज का फाइनल दिन था, जब वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन पे मुझे आप लोगों से अपनी बातें कहकर मेरा इनर इन्वायरमेंट ठीक करने का एक मौका संजय भाई के रूप से और आप सभी के रूप से मिला। तो यहाँ उपस्थित सभी भाई बहन और आदरणीय मंच को सबसे पहले नमस्कार करता हूँ।
और धन्यवाद देता हूं कि मेरा इनर एनवायरनमेंट आप लोगों के साथ बांटने का मौका मुझे इस मंच पर मिला। मैं देर से आया, लेकिन जितना भी मैंने सुना तो सुनते वक्त थोड़ा सा दुख भी हो रहा था कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करना पड़ता है, मदर्स डे सेलिब्रेट करना पड़ता है, फादर्स डे सेलिब्रेट करना पड़ता है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि एनवायरनमेंट डे तो सही बात है, लेकिन हमारा इनर एनवायरनमेंट हमें ठीक करना पड़ेगा, ताकि जिससे हम इतने सशक्त मन से बन जाए कि हमें अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से, अपने दोस्तों से, अपनी बीवी से, अपने रिश्तेदारों से वक्त गुजारने के लिए कोई दिन सेलिब्रेट ना करना पड़े। सच बताऊं तो वाकई बड़ा दुख हो रहा है ये वापस सुनते हुए कि हमें हमारे माँ बाप को वक्त देने के लिए एक दिन निकालना पड़ता है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, यहाँ सब तो बड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन जितने भी अभी कॉलेज अवस्था में या जो यूट्यूब माध्यम से या लाइव अपने कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं उनको यही सिर्फ गुजारिश करना चाहूँगा, एनवायरनमेंट डे तो है ही, लेकिन इनर एनवायरनमेंट ठीक कीजिए। हमारे मन में भी, मैं ऐसा मानता हूँ, कहीं ना कहीं गीला और सूखा कचरा है। सबसे पहले उसे अलग करना बहुत ज़रूरी है। वो ठीक कैसे करना है ये मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं खुद कार्यक्रम देख देख के वो सीख रहा हूँ, लेकिन जिससे आंसू आए मैं समझता हूँ वो गीला कचरा है, सूखा कचरा जो मन में अटक जाता है। फिर वो खुशी के मारे भी हो सकता है या दुख के मारे भी हो सकता है, लेकिन जो भी कचरा है वो बाहर आना बहुत ज़रूरी है। तभी हम जाके बाहर के एनवायरनमेंट के लिए कुछ कर पाएंगे। अगर अंदरूनी एनवायरनमेंट ठीक है तो बाहर का एनवायरनमेंट ठीक करना बेहद आसान है। अगर मैं कहीं गलत जा रहा हूँ तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये सब भी मैंने अपने ही प्रोग्राम्स में से सुन सुन के सीखी हुई चीज़ें हैं। मैं यहाँ तक पहुँच नहीं पाता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली, फिजिकली, मेंटली मैं इस प्रोग्राम में हमेशा रहता हूँ। ये मैं कह सकता हूँ दावे के साथ, क्योंकि मैं सारे प्रोग्राम्स देखता हूँ। तो आज इस एनवायरनमेंट डे पे हम लोग एक संकल्प लेते हैं। मैं खुद अपने माता पिता के साथ रहा हूं और मुझे इस बात का गर्व है। मेरे पिताजी जब तक थे तब तक, और जब तक मेरी माँ है तब तक, कभी भी उन्होंने मुझे जन्म दिया है तो ये प्रकृति ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि जिस प्रकृति ने जिस मार्ग से मुझे लाया है उस मार्ग को मैं अधूरा छोड़ नहीं सकता। उनकी जिम्मेदारी लेना, यहाँ संकल्प करें जिनके माँ बाप आज भी है, अगर आप उनसे किसी कारणवश दूर हो गए हो, कोई गुस्सा हो, कोई भी रीज़न हो, आज बात कीजिए। आज का ही ये दिन है। अगर आप उनसे बात करके, अगर आप में से 100 में से किसी एक भी पर्सन ने अपने माँ बाप से बात की, अपने भाई बहन से बात की, अपने किसी भी रिलेटिव से बात की, तो आपका इनर एनवायरनमेंट 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, एक दिन के लिए, एक पल के लिए भी अगर सही हो गया तो देख लेना, जो गुलाब का फूल आपने सुबह देखा था वही गुलाब का फूल शाम को आपको अलग नज़र आएगा, खिला खिला सा नज़र आएगा, उसका रंग अलग नज़र आएगा और आप सबको बहुत अच्छा महसूस होगा। अपने माँ बाप को प्रेम देने से अच्छा और कोई इन्वायरमेंट नहीं हो सकता। मैं ये मानता हूँ, अपने किसी भी रिश्तेदार को, अपने किसी भी दोस्त को बिना दुखाए अगर हम उन्हें प्यार मोहब्बत दे सके, इससे बड़ा एनवायरनमेंट और कुछ नहीं हो सकता। सो अगर हम ये इनर एनवायरनमेंट जो मैं आप सभी से सीखा हूँ, अगर ये हम सब यहाँ सीख गए तो बाहरी कचरा आसानी से हम साफ रख सकेंगे। बस यही है, हमारा अंदरूनी कचरा साफ करने की ज़रूरत है। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसाद भाई जी। वैसे हम बताएं कि जो आप बात कर रहे थे मन के कचरे की, सूखा और गीला, वो आपने एक अलग होमवर्क दे दिया है सबको और उस होमवर्क में मदद करने के लिए वैसे हमारे बीच आदरणीय दिव्या दीदी जी और राजू भाई जी उपस्थित हैं, तो हमारे लिए वो आसान भी है। तो और दूसरा कि जब भाई बात कर रहे थे कि हम अपने परिवार वालों के साथ, पेरेंट्स के साथ प्यार से बात करें, उन्हें टाइम दें, और हम ये कहें, वैसे तो हमने बहुत बार सुना है ऐसा
कि किसी को अपना टाइम देना, इससे प्रीशियस गिफ्ट और कोई भी उनके लिए नहीं हो सकता है। तो टाइम बहुत वैल्यूएबल होता है, इसीलिए अपनों को हम टाइम दें, राइट। तो अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच आदरणीय दिव्या दीदी जी भी उपस्थित हैं, और आप बोरीवली सब जोन नॉर्थ मुंबई के जोगेश्वरी से लेकर सफाला तक के सेंटर के ब्रह्मा कुमारी सेंटर के डायरेक्टर भी हैं। लास्ट 55 ईयर्स से इस ईश्वरीय ज्ञान में आप हैं और आप समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जिनका स्वभाव है शांत, मन है निर्मल और जीवन है सदा सेवा में समर्पित, ऐसे प्यारे सरल स्नेही आदरणीय दिव्या दीदी जी से भी अनुरोध है कि वो अपनी प्रेरणाएं हमारे बीच रखें। ओम शांति। मंच पर उपस्थित राजू भाई, अश्विनी भाई, प्रकाश भाई और हमारे सर्व आज के सुंदर विचारों को हमारे सामने रखने वाले भाई, और आप सब सुनने वाले जो बहुत प्रेम से और मुखड़ा हर्षित चेहरे से प्रसन्नता के साथ आप सब सुन रहे हैं। और अभी अभी भाई ने कहा इंटरनल एनवायरनमेंट की बात कही। ब्रह्मा कुमारी इसका मैं कहूँगी यही कार्य है, और इसलिए कि ये विद्यालय ये मानती है कि हमारे अंदर की भावनाएं और भाव, जो भाई ने भी बताया कि पौधों से बात करो, अभी वो पौधा बोलता तो नहीं है, कान तो है ही नहीं कि वो सुने, लेकिन हमारी भाव और भावनाएं, वो प्रकंपन, वो वाइब्रेशन, वो पौधा है, वृक्ष है, वो फील करता है। एक मनुष्य के भी भावनाएं एक दूसरे के पास अच्छी या बुरी वो पहुंचती है और इफ़ेक्ट भी करती ही है। इसीलिए यहाँ ये सिखाया जाता है कि हर एक व्यक्ति के साथ साथ प्रकृति के 5 तत्व, उनके प्रति भी हमारी सद्भावना और शुभ भावना, सिर्फ मन की भावना नहीं, लेकिन उन तत्वों को देखने की हमारी दृष्टि, हमारा नज़रिया, वो भी सम्मान पूर्ण हो, स्नेह भरा हो। उनके साथ भी सिर्फ भावनाएं ही नहीं, सिर्फ दृष्टिकोण ही नहीं, लेकिन हमारा व्यवहार, एक पौधे के साथ भी हमारा व्यवहार तो होता ही है। जैसे पानी डालते हैं, चलो घर के अंदर पौधे हैं गार्डन है, पानी डालना पड़ेगा, डाल दो, मजबूरी से, लाचारी से, एक काम उतारने की दृष्टि से भी पानी डाला जा सकता है, लेकिन वो वाइब्रेशन उसको मिलते हैं। वही मुझे उस पौधे से प्यार है, सारे पौधों से मुझे प्यार है। वो प्रेम से देख करके और हमारी प्यार भरी भावनाओं के साथ उनको पानी का सिंचन किया जाए तो एक डिफरेंट वे है। ऐसे ही उनके साथ ये पानी डालना, ये हमारा व्यवहार है। मिट्टी, खाद, जो भी हम उनको दे रहे हैं, वो स्नेह भावना से दे रहे हैं, एक अच्छी भावना से दे रहे हैं, तो फलीभूत अलग होगा। और यही हमारी मन की भावनाएं सिर्फ पानी और खाद की ही बात नहीं है। आज हम यहाँ बैठे हैं, आने वाले सब कह रहे हैं कि यहाँ का एनवायरनमेंट कितना अच्छा है।
वातावरण, हवामान, वो कितना शुद्ध है, कितनी प्योरिटी उसमें है और कितने अच्छे पॉजिटिव प्रकंपन हमारे इस एटमॉस्फेयर में, वातावरण में है, वो भी पौधे को इफ़ेक्ट करते हैं। इसीलिए जितना पॉजिटिव, शांत और उनके प्रति एक प्रोग्रेस की भावना कि पानी दे रही हूँ, सिर्फ पानी नहीं है, उस वृक्ष, उस बीज का मैं प्रोग्रेस भी देख रही हूँ। वो सीन भी मेरे सामने है कि इसमें आने वाले फल, फूल बहुत पौष्टिक, स्वीट, मीठे, सुगंधित, ये भी मैं अंदर उस पौधे में भर रही हूँ। तो वो बीज और वो वृक्ष वो चीज़ हमें देगा। यहाँ भी कर्मों का सिद्धांत काम करता है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे। उस फल का पोषण कैसे हम कर रहे हैं, वो पौधा भी हमें फल उस प्रकार से देगा। तो इस बात को भी ध्यान रख कर के चले। और अश्विनी बहन ने भी कहा कि ये 5 तत्व वो हमें भी ज़रूरत है, हम जिंदा उसी की वजह से है, इसीलिए उनके प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। जल की भी बात कही राजू भाई ने, वैल्यू हो। जब सहज कोई प्राप्ति होती है, कुछ चीज़ मिल जाती है, तो उसकी वैल्यू हमें नहीं होती। एक दिन न मिले, बीच में कोरोना में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, तब उसकी वैल्यू रोज लेते रहते लेकिन तब कीमत हमें समझ में आई। ऐसे पानी भी न मिले तो उसकी वैल्यू हमें समझ में आएगी। तो इस 5 तत्वों की मूल्यों को भी हम समझ करके चले, क्योंकि वो है तो हमारा जीवन है। तो ये भावना हमारी इन तत्वों के प्रति रहे। और इस विद्यालय में बहुत अच्छी बात बताई जाती है कि इनका परिवर्तन, ये हमारे परिवर्तन के आधार पर है। घर के अंदर एक डॉग को भी पालते हैं तो मालिक की नेचर उसमें ट्रांसफ़र होती है। तो इस प्रकृति के अंदर भी जो कुछ अभी हम देख रहे हैं जो कि अच्छी चीज़ें नहीं है, उसका दोष और किसी को नहीं दे सकते, हम सब दोषी हैं। क्योंकि हमारा परिवर्तन उनको ऐसा चेंज ला रहा है, हमारी नेचर बदल रही है, हमारी भावनाएं एक दूसरे के प्रति भी बदल रही है, प्रकृति के प्रति भी बदल रही है, तो हम बदल रहे हैं। यदि उनको ठीक करना है तो मुझे अपनी नेचर को, 5 तत्वों को भी नेचर कहते हैं, मेरा स्वभाव ये भी तो नेचर है ना, मुझे अपनी नेचर को चेंज करना पड़ेगा। तो ये नेचर भी क्या हो जाएगी, मेरी नेचर को जितना अच्छा बनाओगी तो ये नेचर भी अपने आप में, और अच्छी थी नेचर, आज ज़रूरत पड़ रही है दिन मनाने की, थी ना, हम भी थे, हमारी नेचर अच्छी थी, वो प्रकृति भी अच्छी थी। आज हम बदल गए हैं, वो बदल गई है। तो एनवायरनमेंट के लिए हमें खुद को बदलने की आवश्यकता है। भाई ने सूखे और गीले कचरे की इंटरनल बात कही, तो हम लोग बात बात में भी कहते हैं, आपने ऐसे बोला ना जो मुझे बहुत गिला लगा, कहते हैं कि नहीं। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सुन करके हमारा मन है ना, हमारा चेहरा सुकड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है तो ये हमारे अंदर सूखापन भी है,
गीलापन भी है ना, ये कचरे हैं। इस विद्यालय में बहुत कहा जाता है, जो किसी ने कुछ कहा, बोला, व्यवहार किया, कुछ विचार दिए जो कि मुझे नहीं सूट हुए, तो उस बात को वहाँ फुल स्टॉप, बीत गई बात, समाप्त। मन पर उसका इफेक्ट, कचरा अंदर नहीं रखो, बाहर निकालो। घर से रोज कचरा निकालते, अपने कपड़ों से रोज कचरा, हमारे शरीर से रोज कचरा निकालते हैं। अंदर गीला सूखा उसको भी रोज समाप्त कर दो, तो ये नेचर क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ओम शांति। दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन एक बात के लिए और शुक्रिया, क्योंकि जब अभी बात चल रही थी कचरा निकालने की, तो ऑलरेडी दीदी ने ये तपस्या का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर दिया है, जिससे हमारे अंदर का कचरा निकल जाएगा। तो उसके लिए भी दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच अफजल भाई जी भी उपस्थित हैं, जो बहुत ही प्रकृति प्रेमी हैं। अफजल भाई, नुसरत बहन मिलकर एनवायरनमेंट के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो मैं भाई जी से भी अनुरोध करूंगी कि वो 1 मिनट में अपनी गुड विशेस हम सबके बीच रखें। ओम शांति जी सबको, एंड थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खैर, मैं वैसे बहुत ही कम बात करता हूँ। हाँ तो सारे जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, दे स्पोक वेरी प्रैक्टिकल और बहुत अच्छी तरीके से समझाया उन्होंने एनवायरनमेंट क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो मैं चंद लफ्ज़ों में ही अपनी, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है फ्रॉम लास्ट 22 ईयर्स हम लोग एनवायरनमेंट में काम करते हैं, और हमारा कोई एनजीओ नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मेरी वाइफ और मैं, ये, और हज़ारों पेड़ लगाए एंड डंपिंग ग्राउंड्स को बायोडाइवर्सिटी पार्क में कन्वर्ट किए हैं। और एक अभी 10 साल से हमारा वो काम चल रहा है, एक डंपिंग ग्राउंड है बहुत बड़ा, बहुत ओवर 30-35 एकर्स, उसमें हम 18,000 के ऊपर पेड़ लगाए, और वो सारे सरवाइव है, लगा के मट्टे नहीं है। तो मैं प्रैक्टिकली में बताता हूँ, हम थोड़ा सा हमारे सोच में चेंज आए। अभी जैसे बच्चा पैदा होता है तो हम उसको छोड़ नहीं देते हैं, माँ बाप फैमिली पूरा उसका ध्यान देती है, मगर हमारी जो मेंटालिटी ऐसी हो गई है कि ओके पेड़ लगाओ, पेड़ लगाते, फ़ोटो उतारते, फिर पता नहीं हमको कि वो पेड़, मुझको रोना आता है ओके अब ये बोल के कि बेचारे पेड़ मर जाते हैं, उसमें जान है, उसकी वजह से मैं ज़िंदा हूँ, अब हर जीव ज़िंदा है, उसका हमको अंदाज़ा ही नहीं है, लगा करके हम निकल जाते हैं। नो, डोंट डू दैट। अगर एक आदमी एक पेड़ लगाता है, टेक केयर कि वो पेड़ बड़ा हो जाए, ऐसे सब मिलकर के करेंगे तो वाकई में वातावरण में बहुत ही चेंज आएगा। एंड वन मोर थिंग प्रैक्टिकली, जैसे 3R, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, हमारा एक एडिशन है रिफॉर्म। रिफॉर्म अपने में ले आओ हमारी सोच में, तो 4Rs हो गया। जब मेरी सोच में रिफॉर्म आ जाएगा तो डेफिनेटली मैं जरा वाइड एंगल से इसको देखूंगा, और हर चीज़ को मैं कोशिश करूंगा कि उसका अंजाम सही आए, ठीक है ना। तो अभी एक्चुअली जो देखा जाए, अभी हमारा जो बॉम्बे के अंदर अभी ये बारिश पड़ गई, एक्चुअली इट इज़ नॉट गुड, ये नेचर के अगेंस्ट साइकिल हो गया, एंड इट इज़ वी हु आर रिस्पॉन्सिबल। हम लोगों ने नेचर की बहुत ही ख़राबी कर दी है। आज गर्म कितना है, तो ये इफ़ेक्ट इसका आएगा, एंड साइंटिस्ट आर सेइंग
NASA also कि by 2065 आर्कटिक सर्कल का ग्लेशियर्स पूरा ख़त्म हो जाएगा, वाटर लेवल विल राइज, मेनी सिटीज़ इन द वर्ल्ड विल बी अंडर वाटर, अपना बॉम्बे भी अंडर वाटर होएगा, ठीक है। एंड ये फॉरेस्ट कटे जा रहे हैं आज तक के, अमेज़ॉन जो है फॉरेस्ट वो भी बाय 2060 तक के इट विल बी ओवर। वो रेट पे हम आज काटे जा रहे हैं इन द नेम ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। जो हमें सांस देता है, हर जीव को, हमें नहीं, हर जीव के लिए जो सांस देता है, पानी का इंतज़ाम करता है, वो नहीं रहेंगे, वो नहीं रहेंगे तो हम कहाँ से रहेंगे। तो वी हैव टू वेक अप, और हमसे जो हो सकता है, क्योंकि कुदरत है, मैं भी कुदरत का भाग हूँ, पार्ट हूँ, तो वाई नॉट हम सब मिल कर के अपनी ही नेचर के, अपने ही बेहतरीन के लिए हम काम करें और बड़े ऑनेस्टी के साथ काम करें। वाकई में सच अ वास्ट यूनिवर्स मे बी और मे नॉट बी, बट अगर करेंगे तो थोड़ा थोड़ा कुछ तो इम्प्रूवमेंट होएगा फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन टू कम। तो मैंने एक चीज़ लिखा हूँ, शॉर्ट में है, कबीरदास जी की भाषा में लिखा हूँ, तो उसको ज़रा हम सुनेंगे कि टांगे, जैसे सब सफाई करने निकल पड़ते हम लोग, टांगे झाड़ू कांधे पर अपने, जपता नाचता निकला तू बंदे, करन संसार का कूड़ा साफ, कहत अफजल सुनो भाई साधो, भीतर आंगन जबों तक ना तू झाड़े बावरे, बाहर कहाँ से होए साफ। ठीक है, तो हम सब, और ये हमारा इतना सेंसिटिव ये सब्जेक्ट है कि हमारे वी फील थोड़ा सा वो डिप्रेस्ड। अभी जैसे ये फ्लावर्स प्लांट्स वगैरह की जो बात करते हैं, मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं, हम लोग ये पौधे वगैरह अपने सोसाइटी में होते हैं, सुबह सुबह हम निकल पड़ते, बहुत गौर से उसको समझना, सुबह सुबह निकल पड़ते, फ्लावर्स को तोड़ते हैं, जमा करते हैं बैग में, और फिर आके हम चढ़ाते हैं, विच इज़ रॉन्ग। भगवान ने कहा है कि किसी का मर्डर नहीं करो, उसमें जान है और खूबसूरती है, और खूबसूरती को नष्ट नहीं करो। अच्छा, उसके अंदर बर्ड्स बैठती हैं, इंसेक्ट्स बैठते हैं, बीज बैठती हैं, वो अपना खाना खाती है, हनी। हम उनका खाना भी लूट लेते हैं, उनको हम भूखा मारते हैं। तो ऊपर अगर कहता है कि भूखों को खाना खिलाओ, तो मैं वो भूखों का खाना, बेचारा उनका खाना उनसे छीन लेता हूँ। तो ये सब गलत काम कर रहे हैं हम। जो भी है उसको बढ़ने दो, और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बर्ड्स बैठेगी, हनी, वो कुछ भी इंसेक्ट वगैरह, क्रॉस पॉलिनेशन होएगा, इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। वी आर स्टॉपिंग क्रॉस पॉलिनेशन ऑल्सो। तो प्लीज़ हम ये सब थोड़ा सा अपने आप को उठा दें, नेचर बहुत अच्छा हो जाएगा, और उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा हम सब करेंगे और फिर से रिवाइव होएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। भाई जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे मंचासीन सब ने अपनी अपनी प्रेरणाएं रखी, लेकिन देश में कहें, संसार में कहें, कुछ एंजल्स ऐसे भी होते हैं जो करते बहुत कुछ हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। तो अब बारी है ऐसे कुछ एंजल्स का सम्मान करने की, जिनके लिए मैं कहना चाहूँगी, जिनकी सेवा ना है दिखावे की, ना है स्वार्थ की, बल्कि धरती माँ के लिए है निस्वार्थ भाव की, जो हर दिन प्रकृति की रक्षा में लगे रहते, ऐसे सच्चे रक्षकों का आज हम दिल से सम्मान करते हैं, दिल से सम्मान करते हैं। तो अभी मैं उनका नाम लूँगी। पद्मजा बहन कृपया स्टेज पर आएँ, अनिरुद्ध भाई और संगीता दीदी जी हमें उनके बारे में विशेष बताएंगे भी।
पद्मजाबेन आइए मंच पर। अनिरुद्ध भाई माँ बेटे हैं दोनों, आइए आगे आइए। और पद्मजाबेन काफ़ी वर्षों से प्रभु उपवन में रेगुलर क्लास भी करती हैं और सेवाएं भी अपनी सुबह शाम देती हैं। लेकिन साथ साथ जो आज ये प्रकृति की बात चल रही है, पर्यावरण की बात चल रही है, यहाँ जो भी प्लास्टिक की चाहे बॉटल्स हो, प्लास्टिक की थैलियाँ हो, चाहे कुछ भी इस प्रकार की चीज़ें जो रीयूज़ हो सकती हैं, बहन ज़रा भी उसको वेस्ट जाने नहीं देती हैं और यहाँ से वो सारा इकट्ठा करके लेके जाती हैं। उनका बेटा और वो एक एनजीओ के साथ जो जुड़े हुए हैं वहाँ जाकर के उस चीज़ को देते हैं, अपने घर में सारा कुछ इकट्ठा करके और वो सारी चीज़ें वहाँ पहुँचाते हैं। एक भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती है और वो सारा रिसाइकल रीयूज़ होता है और इतनी वो गुप्त सेवाएं अपनी यहाँ पर करते हैं। और अनिरुद्ध तो बहुत अच्छे इसके ऊपर उनके लेक्चर्स भी होते हैं, बहुत अच्छे से वो समझाते हैं। तो ऐसे ये माँ बेटे नहीं हैं लेकिन सचमुच प्रकृति के रक्षक हैं, संरक्षक हैं। आज हम इस ईश्वरीय परिवार से दोनों का दिल से सम्मान करते हैं। मैं दिव्या बहन से कहूँगी पद्मजा बहन को तिलक। अनिरुद्ध भाई आइए। हम सबका धर्म है सेवा, बड़े शान से करिए सेवा, कर्मों में परम है सेवा, एक नेक कर्म है। हम सब अगर इस संसार में हो तो क्यों नहीं ये प्रकृति सुंदर हो जाएगी। कर्मों में परम है सच्ची पूजा, सा कोई न दूजा। और बहुत गुप्त रूप से अपनी सेवाएं ये माँ बेटे मिलकर के करते हैं। परमार्थ से करिए निस्वार्थ से करिए, आलस को भगाए मन को बहलाए, कोई धर्म न देखे मतभेद मिटाए, शुभ भाव जगा कर हमें एक बनाए। अनिरुद्ध भाई का शॉल पहना कर सच में ये सम्माननीय है। भंडारे भरती भरपूर है करती, विश्वास जिताए तुझे खास बनाए, अर्पण है बहुत खुशी है। एक बार अनिरुद्ध भाई भी हम अलग से आपका यहाँ लेक्चर रखेंगे जो इस चीज़ की सभी को जानकारी देंगे। बहुत बहुत आपका अभिनंदन। और इसके साथ साथ अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे मंगेश भाई ठाकुर विलेज से। मंगेश भाई मंच पर आएंगे। मंगेश भाई हैं यहाँ, आइए। आज आपको बताएं हमारे मंगेश भाई जिनका लौकिक जन्मदिन भी है, तो पहले तो उनके लिए ज़ोरदार तालियां और उनको शुभकामनाएं। और साथ साथ आप ये जो प्रभु उपवन के सामने हमारा जो सुंदर सा गार्डन है, सुंदर सी जो बगिया है, उस बगिया को हरी भरी और खूबसूरत बनाने में आपका ज़बरदस्त योगदान है। तन मन और धन पूरा ही आपने उसमें अपना सहयोग दिया है। तो आज जन्मदिन एनवायरनमेंट डे भी हम मना रहे हैं और आज इस खूबसूरती के लिए हम अपने भाई का दिल से सम्मान करते हैं। आइए मंगेश भाई हमारे ठाकुर विलेज सेंटर पर रेगुलर क्लास करते हैं और बहुत वहाँ अथक सेवाएं देते हैं। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके रहते ये प्रकृति ऐसी खुशहाल बन जाए। अभिमान नहीं है। और इसके साथ साथ अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे भरत सर मंच पर आए। आप भी ठाकुर विलेज से हैं और आज आपने जो डांस देखा शुरुआत में, कुमारियों ने इतना सुंदर डांस किया। हमारे भरत भाई कोरियोग्राफर हैं और जब भी ये डांस की सेवाएं होती है आप एक पैर पर हाजिर होकर के अपनी सेवाएं देते हैं। और आज आपका भी जन्मदिन है
मैं दीदी से कहूँगी, दीदी सौगात देंगे, और हमारे राजू भाई से कहूँगी शॉल पहना करके भरत सर को भी सम्मानित करेंगे। आबाद है करती, तुझको है निखारे, तुझको है सवारे, चेहरा चमकाए। और इस प्रोग्राम के पश्चात हमारे मेहमान सभी गार्डन में जाएंगे जहां वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी रहेगा। आप सब भाई बहन यहाँ ही बैठे रहेंगे। जोरदार तालियां, बहुत बहुत शुभकामनाएं भरत भाई आपको जन्मदिन की। और अभी इतनी सुंदर जो बातें सुनी है तो कुछ प्रतिज्ञाएं भी कर लें, और वो प्रतिज्ञाओं के लिए मैं बहनों से अनुरोध करूंगी। मैं तमन्ना बहन से अनुरोध करेंगे कि वो हमें कुछ प्रतिज्ञा करवाएं। वैसे तो हमारे मंचासीन ने साथ साथ हमें कुछ कुछ प्रतिज्ञाएं तो करवा दी हैं, लेकिन उन सब को कंक्लूड करके तमन्ना बहन हमको कुछ प्रतिज्ञाएं करवाएंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने ही स्थान पर खड़े हो जाएं और अपने राइट हैंड को एज अ प्लेज की तरह हम रखेंगे। ओम शांति। आज हम सब मिलकर अपनी धरती माँ की रक्षा के लिए दिल से कुछ प्रतिज्ञाएं करेंगे। पहले हम बोलेंगे और फिर बाद में आपको उसे दोहराना है। हम सभी मिलकर प्रकृति की रक्षा करेंगे। प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करेंगे। पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बनाएंगे। धरती माँ की सेवा करेंगे। जल ही जीवन है, इसकी हर बूंद को बचाएंगे। ऊर्जा की बचत करेंगे। आवश्यकता अनुसार ही साधनों का प्रयोग करेंगे। रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, इस विधि से पर्यावरण की रक्षा करेंगे। तो आज अभी हमने ये जो संकल्प किए, उम्मीद है हम सब मिलकर इसको निभाएंगे। ओम शांति। हाँ, तो देखा पूरे प्रोग्राम का कंक्लूजन इस प्लेज में था। समझ में आया था? उसमें ऊर्जा भी आई, उसमें प्लास्टिक भी आए, उसमें जल भी आया, उसमें पेड़ भी आए, सब कुछ आया। तो पूरा जो हमारा प्रोग्राम चला उन सब का कंक्लूजन हमने प्रतिज्ञाओं के रूप में ले लिया, राइट? तो अभी हमारे एंजल्स का तो सम्मान हुआ, लेकिन मैं अपनी बहनों से भी अनुरोध करूंगी कि वो हमारे जो मंचासीन मेहमान हैं उनको भी ईश्वरीय परिवार की तरफ से सौगात और टोली देकर सम्मान करें। आदरणीय संगीता दीदी जी एडवोकेट अश्विनी बहन का सम्मान कर रहे हैं ईश्वरीय सौगात देकर और प्रसाद देकर। और हमारी तालियां जो इतनी दूर से हमारे बीच आए हैं तो उनके लिए हमारी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। आकाश आदित्य जी, अफजल भाई जी, जो कहते कहते ही उनकी आंखें नम हो गई थी, उससे पता चल रहा था कि कितना उनका नेचर के लिए प्यार है। प्रसाद बारवे जी,
सबको ईश्वरीय घर से सौगात और प्रसाद मिला और अभी हम सब वृक्षारोपण के लिए जाएंगे, लेकिन हमारे मंचासीन सभी मेहमान जाएंगे और हम सब यहीं पर बैठे रहेंगे। तो आदरणीय सभी मेहमानों से अनुरोध है कि नीचे गार्डन में सभी वृक्षारोपण के लिए प्रस्थान करेंगे।